और ये जो इनको आईपीओ की प्रोसीड्स आ रही है सारी की सारी ये आरबीजेड ज्वेलर्स अपने बिजनेस के लिए लगाएंगे। बिजनेस के लिए कहाँ लगाएंगे? ये अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लगाएंगे ताकि अच्छे ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करें और उनको अपने कस्टमर्स को ये बेचें। लेकिन इसमें ना इस आईपीओ में रिस्क भी था। ये था कि ये लोग अपने ये जो अपनी डिस्क्लोजर है ये पूरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और उसके कारण इनफैक्ट जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने ये रेटिंग्स भी सस्पेंड भी करी थी। तो दैट इज अ बिग रिस्क। तो अगर आप ये दोनों देखेंगे आरबीएल ज्वेलर्स और ये मोती सन्स ये दोनों स्मॉल स्मॉल कैप वाले आईपीओ थे बट स्टिल इस पे जो रिस्क थे काफी सीरियस थे। मोती सन्स का भी मैंने आपको बताया है। उस पे मैनिपुलेशंस के भी रिस्क थे, आईपीएल की बैटिंग के भी रिस्क है, उसमें एलिगेशंस हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीजेड में ज्वेलरी की ये रेटिंग एजेंसीज ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसमें नॉन डिस्क्लोजर के कारण सस्पेंड किया था। तो दीज आर द रिस्क which also a investor has to see। तो अगर किसी को ज्वेलरी में अगर इनफैक्ट लाइक जस्ट सी एट द एंड इट्स ऑल अप टू यू कि अगर आप उसे पूरा पढ़ लेते हैं आपको समझ आता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ देन यू शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज फर्स्ट ऑलवेज सी कि इस किसी भी कंपनी में रिस्क क्या क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको किसी लोकल ज्वेलरी में जाना है दिस इज माय व्यू कि आप जैसे तमिलनाडु में तंगमलाई ही ज्वेलर्स है उनको देख सकते हैं। आप कोलकाता में सैनको जो लिस्ट हुआ है उसको भी देख सकते हैं। आप क्यों देख सकते हैं ये आपको सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कोलकाता और चेन्नई और केरला में सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम होता है मैरिजेस के ओकेजन्स में एंड ऑल दैट। सबसे ज्यादा गोल्ड यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे एक इनको जो होती है ना लेगेसी मार्केट इनको इनहेरिटेड मार्केट मिल जाती है जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा होती है। और जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो डेफिनेटली जो पैन इंडिया के प्लेयर्स होते हैं उससे इम्प्रूव और उससे बेटर परफॉर्म ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि दे अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल एंड दे आर देयर फॉर इनटू मल्टीपल इयर्स। जैसे कि हमारी एनबीएफसी में 5 स्टार बिजनेस है जो तमिलनाडु पर है, मुथूट फाइनेंस है। दे विल गिव बिग कॉम्पिटिशंस अगर आप लोकल मार्केट्स में देखेंगे टू टू द स्टेट प्लेयर्स टू द नेशनल प्लेयर्स लाइक एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है। तो कहीं जगह पे अगर जब आप पूरा ओवरऑल देख रहे हैं तो रीजनल प्लेयर्स को भी जरूरत देखिए स्टॉक सेलेक्ट करते हुए। और स्टॉक स्टॉक सेलेक्ट करते हुए जैसे कि अभी मैं जैसे मैंने आपको दो ज्वेलर्स के बारे में बताया, दो ज्वेलर्स के बारे में जिसमें थोड़े रिस्क थोड़े ज़्यादा थे मोती सन्स और इसमें आरबीजेड में। और तंगमलाई और सैनिकों में देखेंगे उसमें आपको रिस्क भी कम मिलेंगे, मार्केट इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे उसमें। और इसमें आपको ये जरूर देखना है स्टॉक मार्केट में कि वेयर यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी, नॉट इन्वेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है आप कहीं किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कहाँ पे पैसा नहीं लगाना है। और अगर जहाँ पे नहीं लगाना है हमारे पास एक फाइनेंशियल सी होते हैं, थोड़ा हम चैनल चेक अपना गूगल से कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग क्या है। उसके आगे एक हर हर लाइक रिसर्च सबकी स्टॉप हो जाती है। तो डेफिनेटली उसको पढ़ें। अगर आपको लगता है कि रिस्क इफ यू कैन टेक द रिस्क वेरी वेल प्लीज गो इट। इफ यू थिंक नहीं है मेरा रिस्क एपेटाइट इतना नहीं है तो आप जैसे टाइटन है बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर किसी को ज्वेलरी सेगमेंट में जाना है टाइटन है, सैनको, तंगमलाई है, जैसे मैंने आपको बताया, कल्याण है, तो पहले आप उन सबको देख सकते हैं एंड देन यू कैन think of investing। और always I will tell you please see the market investors and then invest। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे कि एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जैसे ग्रे मार्केट प्राइस, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं ग्रे मार्केट प्राइस में लोग देखते हैं कि भाई इसका ग्रे मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है तो इसको आईपीओ को ले लो। ट्रस्ट मी दिस विल नॉट हैपन बिकॉज कहीं बार मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल होगी तो आपका ग्रे मार्केट प्राइस बहुत जोर से गिरेगा। मैंने ही एक रिसेंट अभी वीडियो भी डाला है इनोवा कैपटैप आईपीओ के बारे में। उसका ग्रे मार्केट प्राइस 2 डेज पहले 250 था और मार्केट की वॉलेटिलिटी के बाद वो प्राइस 10 रुपीज का हुआ है ग्रे मार्केट प्राइस। आई डोंट नो हाउ ए पर्सन विल इन्वेस्ट। लेकिन अगर आप उसकी पूरी मेरी वीडियोस देखेंगे और आप खुद अपनी स्टडीज करेंगे तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए शायद हो सकता है कि एक अच्छी बैठ हो बट लिस्टिंग इन मुझे भी इतने शायद
ऐसे नहीं होंगे जैसे आपको एरेडा मिलते हैं, टाटा टेक में मिलते हैं, इन आइनॉक्स में मिले थे। तो यू हैव टू सी दैट, जस्ट डोंट टेक एनीथिंग कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस ज़्यादा है। पूरा स्टडीज करिए, फाइनेंशियल देखिए। कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका एक अच्छे नीश सेक्टर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिस्क एपेटाइट कि उसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, कितने टाइम से वो इंडस्ट्री है। ये सारी चीज़ मैं जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। दिस इज द वास्ट वास्ट थिंग विच यू हैव टू सी। और ये आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर, और एवरी टाइम उनकी अनाउंसमेंट्स जो होती हैं। जब भी कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो अनाउंसमेंट करती है और सेबी को उसको बताना पड़ता है। चाहे कोई भी न्यूज़ आती है तो सेबी अगर उनसे पूछता है कि भाई ये न्यूज़ क्यों आ रही है, वॉल्यूम क्यों आ रहा होता है, दे विल टेल एंड दे विल लेट यू नो। ये तो बताती है, क्वार्टर रिजल्ट तो उसे बताना ही है। तो ये आपको ज़रूर देखना है। और आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेन बोर्ड वर्सेस एसएमई आईपीओस में रिस्क भी बताए थे, और ये होते क्या है ये भी आपको देखना है। मेन बोर्ड आईपीओस में जैसे आपके टाटा टेक हो गए, एरेडा हो गए, ये मेन बोर्ड आईपीओस हैं, ये सेबी रेगुलेटेड हैं, क्वार्टरली ये लोग रिटर्न फाइल करेंगे। और जैसे ये इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे कि आपके जो एसएमई आईपीओज हैं, जैसे कि मोदी सन्स हैं और ये आरबीजेड है, ये लोकल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे। ये 6 मंथ्स की इनकी फाइलिंग की नॉर्म्स होती हैं। और इसमें जो रेगुलेशंस होती हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी कि सेबी की होती हैं। और इसमें आपको कहीं ऐसे तो और कहीं तो आपको इसमें ऐसे आईपीओ मिलेंगे जैसे कि जिसमें कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना होगा। तो दिस इज ऑल यू हैव टू सी। एंड जस्ट मैं जस्ट बिकॉज मैंने दिमाग में आया है क्योंकि अभी वापस से इस वीक, लास्ट वीक ऑफ वी आर इन दिसंबर एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एसएमईज आईपीओस अगेन। तो प्लीज चूज वाइजली, इट्स योर ओन मनी। ध्यान से करिए। आप बहुत वीडियोस मिलेंगी, उनको देखिए, मेरी वीडियो को देखिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर देयर इन गूगल। सर्च करिए और देन यू इन्वेस्ट।